अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर। कल की अगर मैं बात करूँ, कल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6-7 बजे तक, और आज सुबह भी इस्लामाबाद सेशन कोर्ट फिर हाई कोर्ट अभी तकरीबन 6 बजने वाले हैं। सरदार अब्दुल कदीर खान साहब मेरे साथ मौजूद है। सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह का करम है सर। इस्लामाबाद की कल जो अदालत लगी थी सेशन कोर्ट, वहाँ से खुशखबरी आई थी, आज हाई कोर्ट से भी खुशखबरी आई है। क्या ये खुशखबरी बहाल रहेगी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। फ्राइडे को एक खुशखबरी रिजर्व सीट्स की मिली थी, उसके बाद इद्दत केस की खुशखबरी मिली थी, फिर कल सनम की खुशखबरी संडे वाले दिन ड्यूटी जज साहब से मिली थी, आज हाई कोर्ट से खुशखबरी मिली है। और ये खुशखबरी इंशाल्लाह जुमेरात तक के लिए रेट पटिशन को दोनों तरफ से आर्गू किया जाएगा और रिकॉर्ड दोनों तरफ से तलब किया गया है, सारी डिटेल के 14-15 माह से कौन से केसेस पे बनाए गए हैं और ऐसा कौन सा ही नहीं केस बलूचिस्तान में सनम ने जो कभी बलूचिस्तान गई नहीं है उसने वहाँ पे कोई मर्डर कर दिया है, क्योंकि ये 302 का केस था। तो आपके सामने है सारा, पूरी दुनिया देख रही है जो हो रहा है एक हमारी बेटी के साथ। सरदार साहब ये बताएगा, गुज़िश्ता हफ्ते शुरू होने वाला खुशखबरियों का सिलसिला इस हफ्ते भी शुरू हो गया है। मंडे का पहला दिन है और आज खुशखबरी मिली है। पीटीआई की आप कानूनी टीम का हिस्सा हैं, अच्छे दिन वापस आ रहे हैं पीटीआई के? नहीं, अच्छे दिन जो हुकूमत है, जो पीडीएम की हुकूमत है, ये तो आज भी जिस तरह उन्होंने कहा जी अब पीटीआई को ख़त्म कर रहे हैं, ये ख़त्म कौन कर सकते हैं, इनकी तो ये ख़त्म हो गए, पब्लिक के अंदर ही ख़त्म हो गए। अच्छे दिन अब जुडिशरी ने स्टैंड लिया है, जजेस ने अब फ्रीली फैसले करना शुरू कर दिए हैं, अपनी मर्जी से दबाव से वो हट गए हैं और दबाव इन्होंने छोड़ दिया और हिम्मत का मुजाहरा किया। खान साहब का एक नजरिया था, खान साहब ने स्टैंड लिया। देखो, एक जब लीडर स्टैंड लेता है तो फिर सारी कौम को एक हौसला पैदा होता है। इसी तरह मजिस्ट्रेट लेवल से लेकर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं करें, उनसे नीचे जितने भी जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट, सारों ने हिम्मत का मुजाहरा किया। चीफ जस्टिस सबको भी साइड पे कर दिया अपनी अक्सरियत से बनाकर। तो ये खुशखबरी इंशाल्लाह हमारे जजेस ने और हमारी कौम ने अगर जिस तरह स्टैंड लिया हुआ, अगर ये बरकरार रहा तो ये मुल्क इंशाल्लाह बहुत आगे जाएगा। खान साहब की आपसे मुलाकात हुई है, खान साहब से मिलने आप गए, इद्दत के इसके फैसले के बारे में बताया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारह में बताया, क्या रिएक्शन था उनकी तरफ से? और वो चीज़ें उनको पहले पता चल जाती हैं, क्योंकि आपको पता है सिस्टम के अंदर भी हर बंदा खान का फैन है। खान मतलब आप ये कह रहे हैं कि पहले ये भी हमारे भाई हैं, ये भी खान साहब को पसंद करते हैं, ठीक है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि खान साहब को अंदर से ही खबर दी गई है? बिल्कुल, सब मिल गया था उनको और वो बहुत खुश थे, क्योंकि उनको पता था कि यार हक है, हक कब तक आप झूठ जो ना वो आप एक झूठ को छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलना पड़ता है और सच को आप ज्यादा देर नहीं छुपा सकते। फॉर्मा इन्होंने इलेक्शन कमीशन से एक झूठा फैसला करवाया, इलीगल फैसला करवाया, फिर पेशावर हाई कोर्ट से करवाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कितने को आप खरीद सकते हैं, कितने को प्रेशराइज कर सकते हैं। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने देना था ये फैसला, क्योंकि अगर ये ना देते तो पाकिस्तान की एक तारीख हमेशा के लिए गंदी हो जाती। आखिर में ये बताएगा, गुज़िश्ता 1-2 साल हो गया है, वकला इंतहाई मेहनत कर रहे हैं, हर जगह पे खड़े हैं, आपकी मिसाल लेने दीगर वकला जो भी हैं, क्या पैगाम देंगे पीटीआई वर्कर्स को? पीटीआई वर्कर्स को मैं उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिस तरह उन्होंने 8 फरवरी के अंदर पीटीआई के पूरी कौम ने जिस तरह खान साहब के साथ इस जबर जुल्म फस्तैयत के दौर में खड़े होकर बताया कि वो अपने लीडर का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, हालांकि कितना जुल्म, कितने लोगों को मारा गया, इस्तें उछाली गई, गरू में छापे मारे, क्या क्या नहीं किया गया। वर्कर्स हमारे खड़े सिर्फ खान साहब की कॉल की इंतज़ार है, जिस दिन वो खान साहब का बुलावा आएगा और आप देखेंगे जिस तरह एक जलसा का सिर्फ कॉल हुई थी, दूसरे दिन उन्होंने नहीं होने दिया था, क्योंकि एक अनएक्सपेक्टेड क्राउड होना था। और इंशाल्लाह हमारे वर्कर, हम उनको सल्यूट पेश करते हैं। आखिर में ये बताएगा, खान साहब की रिहाई आपके नज़दीक कब तक है? सर, कानून के मुताबिक देखा जाए तो आप कोई केस नहीं है। जो मेन चीज़ थी वो सज़ाएं जो हुई थी, उनकी अपीलें थी, सस्पेंशन थी, वो सारी हो चुकी हैं। आप सिर्फ कुछ जमानतें रहती हैं जो कैंसिल इन्होंने कराई है 9 मई की लाहौर के अंदर, उसके बाद कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि जेल के अंदर रखा जाए। अगर जेल के अंदर उसके बाद भी रखा जाता है तो ये सिस्टम के जो जुडिशल सिस्टम है, निज़ाम इंसाफ पे एक तमाचा होगा कि कैसे आप एक लीडर को, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को इलीगली गैर कानूनी तौर डिटेन करके आप जेल में रखा हुआ है, और पूरी दुनिया इस पर बोल रही है और पाकिस्तानी कौम भी बोल रही है, और ज़्यादा देर नहीं रखा जा सकता। मैं समझता हूँ बहुत जल्द खान साहब बाहर होंगे। मैं समझता हूँ खान साहब बहुत जल्द बाहर होंगे। ये थे सरदार अब्दुल कदीर खान साहब, जो कि पीटीआई के चेयरमैन, बानी पीटीआई इमरान खान की कानूनी टीम का भी हिस्सा हैं। इंशाल्लाह मज़ीद भी आपको इस हवाले से अपडेट करते रहेंगे। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।